So today's topic is simple future. So आज अपन पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर क्या होता है, कैसे सेंटेंस क्रिएट करते हैं और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो सबसे पहले ये आपका दिस इज योर होमवर्क. So please note down. I hope you are making a notes in a proper way, in a proper copy. So ये आपका होमवर्क है. सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज. So before we start, please note down this homework because this is your homework and you have to create these sentences and translate these sentences in English. So let's start. सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे कि सिंपल फ्यूचर क्या होता है और इसकी पहचान क्या होती है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है. सो लेट स्टार्ट. सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर की पहचान होती है जिस सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे ये वर्ड्स होते हैं इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट. और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल एंड शाल. व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? शाल एंड विल. सो लेट स्टार्ट. अब अपन पढ़ेंगे कि शाल कहाँ यूज होता है और विल कहाँ यूज होता है. सो आई और वी के साथ शाल और विल दोनों यूज होता है. तो ये शाल और विल कैसे और कहाँ यूज होता है सबसे पहले वो पढ़ते हैं. अगर आप 100% श्योर नहीं हो, किसी काम के लिए सब्जेक्ट श्योर नहीं होता है, देन वी हैव टू यूज शाल. if you are sure, if your subject is sure, then you have to use will. तब आपको will यूज करना है. ओके इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, सिर्फ सिंपल सी दो हेल्पिंग वर्ब है, वो है शाल एंड विल. ओके सो इफ यू आर श्योर देन यू हैव टू यूज विल. ओके अगर आप या आपका सब्जेक्ट 100% श्योर होता है देन यू हैव टू यूज विल. सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. सो रेस्ट ऑल सब्जेक्ट. रेस्ट ऑल सब्जेक्ट मतलब यू, दे, शी, ही, शी, इट, जो भी आपके सब्जेक्ट बचते हैं बाकी सब उनके साथ अपन यूज करते हैं विल. क्या यूज करते हैं? विल. और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. So I hope it is clear to you that where we have to use shall and where we have to use will. So let's see some example, then you are clear. Okay. So example, मैं उसे मिलने जाऊंगा. मैं मीन्स आई. अभी वो श्योर नहीं है कि मैं उससे मिलने जाऊंगा भी कि नहीं जाऊंगा. लास्ट में गा गी गे मीन्स सिंपल फ्यूचर, तो वो अभी श्योर नहीं है कि वो उससे मिलने जाएगा कि नहीं जाएगा. सो वी विल यूज आई शाल. आपका वर्ब गो टू. किससे मिलने जाएगा? उससे. हर. आई शैल गो टू मीट हर. राधा मुझसे बात करेगी. राधा सिंगुलर में आती है. यहाँ पर आपका सिंगुलर के साथ यू, दे, ही, शी, इट लिखा है. ये सिंगुलर प्लूरल मीन्स ये प्लूरल के हैं और ये सिंगुलर के हैं. सिर्फ आई और वी के साथ शाल या विल यूज करते हैं और अदरवाइज रेस्ट ऑल सब्जेक्ट के साथ विल यूज होता है. तो राधा विल टॉक टू मी. नाउ नेगेटिव में क्या हो जाता है? शाल नॉट. ओके और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट. व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट? विल प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाता है वॉन्ट. ओके सो आई, वी, शाल नॉट, वॉन्ट, रेस्ट ऑल सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट, यू, दे उनके साथ वॉन्ट. तो हम कल फिल्म देखने के लिए नहीं जाएंगे. मीन्स वो लोग कंफर्म नहीं है कि वो लोग कल मूवी देखने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसलिए यहाँ पर शाल यूज किया अपन ने. तो वी शाल नॉट आपकी वर्ब गो टू. कहाँ जाने हैं उनको? वॉच मूवी टुमारो. वह शीतल के साथ बहस नहीं करेगा. ही सिंगुलर में अपन ने पढ़ा था ही के साथ विल आएगा. तो ही विल नॉट आर्ग्यू विथ शीतल. ओके नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में वही शाल और विल पहले आ जाएगा आपका और बाकी की जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो. सो क्या वह आपको कुछ पेन देगा? तो विल ही गिव यू सम पेन्स. ठीक है वो क्या बोल रहा है? वो श्योर क्या वह ही मतलब वो कल आपको कुछ पेन देगा क्या?
हाँ, will he give you some pens? क्या हम खाएंगे, क्या हम आम खाएंगे? तो वो लोग अभी क्लियर नहीं है कि कल वो लोग आम खाएंगे या फिर वो लोग इवनिंग में कुछ आम खाएंगे कि नहीं खाएंगे। तो शाल वी ईट मैंगोज, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में शाल और विल का विल नॉट हो जाता है। हियर इज सम मिस्टेक, प्लीज नोट इट डाउन दैट हियर विल कम वांट। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, वांट। तो शाल प्लस आईवी नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट इन कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट वांट, रेस्ट और सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्या हम उसके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे? शाल वी नॉट प्ले क्रिकेट विथ हिम? वो लोग श्योर नहीं है कि वो लोग उसके साथ क्रिकेट खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे, उसके पेरेंट्स अलाउ करेंगे उनके साथ क्रिकेट खेलना कि नहीं। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग शाल। क्या वे गीतिका को मना नहीं करेंगे? वॉन्ट दे रिफ्यूज गीतिका? नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड और आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सो हम क्यों गाएंगे, क्यों गाएं हम, जब हमारा मन ही नहीं है तो क्यों गाएं हम? तो इसमें आएगा वाई विल वी सिंग। यह गेंद को क्यों पकड़ेगा? वाई विल इट कैच द बॉल। क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ नॉट जुड़ जाता है, तो हम उसके साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेलेंगे? वाई शैल वी नॉट प्ले क्रिकेट विथ हिम? आप अपना चेहरा क्यों नहीं देखेंगे? वाई विल यू नॉट सी योर फेस? So I hope it is clear that where you have to use simple present, simple future, and where you have to use shall and will. So I hope this concept is clear to you, and make sure that you have to note down the sentences, means your homework, and you have to do the homework. Thank you so much.